बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 12 का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, यानी इसको कहते हैं मालूमाती मामलात। इसके पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बच्चों डिफाइन हमारे पास ये है। Information handling is a process of collecting, organizing, summarizing, analyzing and interpreting numerical data। मालूमाती मामलात अददी मवाद को जमा करने, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तरतीब देने, और समराइजिंग तरखीस करने, एनालाइज में तज्जिया करने, एंड इंटरप्टिंग न्यूमेरिकल डाटा और इसकी तशरीह करने के अमल का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब डाटा दो तरह का होता है, ठीक है। डाटा की दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट डाटा और है कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है गैर मुसलसल डाटा, और कंटिन्यूस का मतलब है मुसलसल डाटा। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। ये जो डाटा होता है सिर्फ खास किस्म की वैल्यूज हम ले सकते हैं। होल नंबर आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। इसमें होल नंबर जो है इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रीट डाटा को लिखने के लिए। मतलब ये कहते हैं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर, यानी एक दुकानदार ने कितनी किताबें बेची हैं, या नंबर ऑफ पेशेंट विजिट अ हॉस्पिटल इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अस्पताल के अंदर कितने मरीजों ने विजिट किया है। दिस डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। यानी सिर्फ ये डाटा सिर्फ क्या होता है? काउंटिंग, यानी गिनती होती है। और कंटिन्यूस डाटा क्या है? इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, यानी जो हमें इंटरवल वक्फा दिया होगा उसमें जो भी वैल्यूज पॉसिबल है वो हम सारी की सारी इसके अंदर ले सकते हैं। डेसिमल नंबर आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा लिखने के लिए डेसिमल नंबर इस्तेमाल होते हैं। दिस डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय measuring the mass of student in class 28.5 किलोग्राम। जैसे क्लास के अंदर बच्चों का वजन कितना है? 26 है, 27.5, 26.5 किलोग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चों। इसी तरह डाटा की दो तरह का डाटा होता है। एक तो ये था ना इसकी कैटेगरीज कितनी है, फिर इसमें दो होते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। डाटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, ग्रुप्स और क्लास इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। वो डाटा जो कि मुनज़्ज़म तरतीब में ना हो, ठीक है। अरेंज तरतीब और सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म तरतीब के अंदर ना हो, यानी ना ग्रुप के अंदर हो और ना ही क्लास के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर इन अ मंथ इज गिवन बिलो। ये नंबर ऑफ टॉयज दिए गए हैं, ये हमारे पास क्या है? अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होगा बच्चों? वो इस तरह का होगा, इफ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा इन अ ग्रुप और क्लासेस देन इट इज कॉल्ड ग्रुप। इसी डाटा को अगर हम ग्रुप के अंदर अरेंज कर देंगे, जैसे क्लासेस क्लासेस बता दिए हैं, टैली मार्क्स आ गए हैं, फिर नंबर ऑफ टॉयज आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा इज आल्सो नाउन एज रा डाटा। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अनग्रुप डाटा को और क्या कहते हैं? रा डाटा भी कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों हम आगे पढ़ेंगे उसी तरह से हम उसकी डेफिनेशन साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर केमिस्ट्री के बच्चों ने जो नंबर हासिल किए हैं, स्कोर हासिल किया है, उसका उन्होंने एक हमें टेबल बना के दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया? स्कोर्स कितना है? 24 से 28 एक क्लास लिमिट बना दी है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3 है। 29 से 33 उसमें 6 है। इस तरह ये सारी ने क्लास लिमिट्स बता दी हैं और उसके अंदर बता दिए कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे पास क्लास लिमिट्स दे दी हैं। ये हमें सवाल दिए हैं बच्चे, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। जैसे जैसे चीज आती रहेगी मैं आपको समझाता रहूंगा। पहला हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब हमने देखना है क्लास, पहले तो देखिए आखिरी क्लास कौन सी है? ये वाली हमारे पास आखिरी क्लास होगी। अब इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आप साथ साथ समझ लें। अब जो हमारे पास क्लास दी है ना बच्चों, इससे जो पहले वाले हमारे पास आएगा ये, इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट। और जो बाद वाली है इसको कहेंगे अपर लिमिट। अब ये पहले लोअर लिमिट है, बाद में अपर लिमिट है। अब इसमें व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, आखिरी क्लास ये वाली हमारी, तो इसकी हमारे पास अपर लिमिट क्या होगी बेटे? 53, ठीक है बच्चों। इसकी अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 53। तो यहाँ पर लिख देना है 53।
सिर्फ 53 भी लिख सकते हैं या इसको सवाल को बड़ा करके लिख सकते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 53, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से बच्चों ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 43? 39 और 43, अब देखें क्लास 39 और 43 ये वाली है। अब इसकी हमने कौन सी बनाई? लोअर लिमिट। मैंने भी बताया कि आगे वाली अपर लिमिट है, पहले वाली लोअर लिमिट, यानी बाद वाली अपर और पहले वाली लोअर। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 39। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट बच्चों आ जाएगी 39। आगे नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 और 38? अब जब भी हमने क्लास का मिड पॉइंट निकालना है ना, जो भी क्लास के दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होगी, इनको हमने क्या करना है? 34 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। हम ऐड कर लें बच्चों 34 प्लस 38, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड टू 36। ठीक है, लो जी 36, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा इस क्लास का 36। इसको ऐसे भी लिख दें, द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 38 इज 36, दोनों तरह से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 से 33 एंड 44 से 48? यानी 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी क्या है और 44 से 48 की। अब यहाँ पे लिख दें 29 से 33 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 44 से 48 की फ्रीक्वेंसी। 29 और 33, 29 और 33 बच्चों ये वाला इसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ये आ जाएगी हमारे पास 6। 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6, और 44 और 48 की फ्रीक्वेंसी, 44 और 48 की फ्रीक्वेंसी बच्चों है हमारे पास 15, यानी 15। यहाँ से हम लिख लेंगे इसको 50। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? अब जो हमें हमारे पास अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दी गई है ना, इसमें ये बताना है कि ये हमारे पास क्लासेस है, इस क्लासेस का साइज कितना है। हमें इसका साइज बताना है कि यहाँ 24 से 28 तक कितने नंबर हैं, 34 से 38, 39 से 43। इसका आसान है, 24 देखिए, 24 25 26 27 और 28, 1 2 3 4 5। अगर चेक करना है किसी और क्लास को ले लें, इसको ले लेते हैं 44 45 46 47 और 48, 1 2 3 4 5 बच्चे, इसका हर एक का साइज क्या होगा? 5 होगा। 34 35 36 37 38, इसका भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब हमने बताया व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। साइज ऑफ क्लास लिमिट हमारे पास कितना है? 5। लिख दें साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इज 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लासेस और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल? यानी कौन सी क्लास या ग्रुप के अंदर कम से कम स्टूडेंट्स हैं। अब ये बताना है कि सबसे कम स्टूडेंट इसके अंदर है। यहाँ से बच्चे आप देख रहे हैं सबसे कम स्टूडेंट कौन से हैं, इधर 3 6 12 23 15 6, ये सबसे कम किसमें है? 3। कौन सी क्लास या ग्रुप में? 24 से 28 जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर मिनिमम हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हम लिख देंगे क्लास 24 से 28 आ जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एट इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी? अब ये बताना है कि जिसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट हमने बतानी है कौन सी है। यहाँ से बच्चे आ जाए, 15 फ्रीक्वेंसी इसकी है और इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट 48, लोअर लिमिट हमारे पास 44 आ जाएगी। इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी बच्चे 44। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43? 24 और 43 के दरमियान में हमारे पास कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्कोर बन रहा है? 24 ये वाला आ जाएगा और 43 हमारे पास ये आ जाएंगे, ये सारे जितने भी बनेंगे ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने इसको काउंट कर लेने हैं। कितने बच्चे देख लें, पहले हमारे पास 3 है जमा 6, उसके बाद 12 जमा 23,
44 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24 से लेकर 43 का 44। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 44। या आप इस तरह से लिखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43 इज 44। ठीक है, या अकेला 44 भी लिख दें तो वो भी हमारा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चे, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ द चेयर। यानी कुर्सियों को हमने मुरम्मत करवाना है, उस स्कूल के स्टाफ के लिए कुर्सी मुरम्मत करानी है, तो उसके लिए जो हमारे पास एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है वो 100 में है, यानी हंड्रेड्स में है। वो बताने कितने कितने हैं, देखिए वो हमारे पास ये सारे दिए हुए हैं। 30 के करीब बच्चे ये तकरीबन वैल्यूज हैं। अब हमने बनाना क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाय टेली बार, यानी इसमें क्या होना चाहिए, टेली बार मेथड से, यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट से हमें दे दिया 3 रखना है। अब हम जब 3 क्लास लिमिट दे दिया तो हम इस पे क्या हो गए, बाउंड हो गए। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। और आखिरी 3 क्लासेस की हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के बाद उसको जितनी इसकी तादाद होती है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास का साइज ऑफ क्लास लिमिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने हमें साइज ऑफ क्लास लिमिट दे दिया, 3 फिक्स है, तो हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखिए बच्चे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 167। ठीक है, 167। और मिनिमम हमारे मैंने देखा है कि इसमें 144 से कोई छोटी नहीं है, तो ये 144। और साइज ऑफ क्लास लिमिट दे दिया है, गिवन है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 144 से 166 तक हर एक में 3 का साइज रख के क्लास लिमिट का एक टेबल बना लेना है। ये देखिए यहाँ से पहले टेबल बना लेते हैं। क्लास लिमिट का साइज कितना रखना है, 3। और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 167 और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 144 है। अब यहाँ से देखें बच्चे 144, 145 और 146 3 आ गए हैं। इसके बाद 147, 148 और 149। अब इसी तरह से 150, 51 और 152। ठीक है, और 153, 154, 155, 156, 157 और 158, 159, 60 और 161, 162, 3 और 164, 165, 166 और 167। ठीक है बच्चों, अब क्लास लिमिट निकालने के बाद हमने टैली मार्क्स लगाने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब इसका मतलब है कि जो हमें डाटा दिया हुआ है ना बच्चों, ये वाला डाटा, ठीक है, इस डाटे के अंदर अब इस क्लास लिमिट के 144 से 146 तक कितने नंबर इसमें हैं, तो वो हमने टैली मार्क्स लगाने हैं उसके। उसके बाद जितने होंगे वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब देखिए आपने करना क्या है इसमें, अब बच्चे यहाँ से हम करते हैं इसको 144 और 146। पहला नंबर है बच्चे 145। 145 कहाँ पर आएगा, 144, 145 एक निशान लगा देंगे, इसको टिक कर देते हैं। 152, 152, 150, 152 यहाँ पर बच्चे एक निशान लगा देंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 153 देखें, 153 यहाँ पर है, निशान लगाते रहे, उसको टिक करते रहे। 156, 156 आ जाएगा। और 158, 158 भी इसमें आ जाएगा 156 के अंदर। 160, 160 बेटे आएगा हमारे पास 150, 59 और 160, 146, 146, 44 और 146, 152, 152, यानी 152 हमारे पास 150, 152, 155, 155, 155 इसमें आ जाएगा। 159, इनको टिक साथ साथ लगाते रहे। 159 बेटे इस वाली फाइल में आ जाएगा। ठीक है, 161, 161 आ जाएगा। 161, 161 भी इसमें आएगा। 163, 62, 63, 64, 165, 165 आ जाएगा। 165 एंड वाली क्लास में आएगा, इधर एक निशान लगा देंगे। 147, 147 बेटे आएगा हमारे पास इसमें।
ठीक है। और 148, 47, 48 इसी में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना कैसे लगाने हैं। 151 देखिए 151 कहाँ पर आएगा, 150, 151, 150 इसके अंदर है, यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। 154, 53, 54, 55, ठीक है। 156, 156 इसमें आ जाएगा। ठीक है। 158 और 158 हमारे पास लाई करेगा 158 इसमें, इसमें ठीक है। 160, 160, 160 आ जाएगा बेटे इसमें। 159, 160 और 161, 144, 144 पहले वाले में आ जाएगा। ठीक है। 167 लास्ट में आ जाएगा, 67 जिसमें, यानी यहाँ से जो नंबर हमें लेना है वो कौन सी क्लास के अंदर है उसके आगे एक निशान लगा देना, बिल्कुल आसान। 67 भी हमने लगा लिया। 154, 151, 51 इसमें आ जाएगा, इस वाली क्लास में, यहाँ से आ जाएगा। 150, 150 भी इस क्लास में आएगा। ठीक है। अब ये चार जब हो गए हैं, जब पांचवा लगाना था हमने ऐसे लाइन लगाना, इसका मतलब है कि हमारे पास पांच का एक पेयर बन गया। अब आगे आ जाएगा हमारे पास 150 भी आ गया। 152, 152 फिर इसी में आएगा, एक लाइन लगा देनी है। ठीक है। 149, 149 बेटे इसके अंदर आ जाएगा। 147, 149, 153 और 153 देखें, 153, 140, 55 इसमें 4 आ गया। 145, 44 और 45 और 46 इसमें 4 आ जाएंगे। 152, 152 इस वाली क्लास में है तो इसमें आ जाएगा। 155, 155 इसमें है, चार जब पहले ही है तो एक ये 5 है। ठीक है। ये टैली मार्क बच्चे लगाने का आसान सा तरीका था। यहाँ से नंबर देखना है आपने कौन सा नंबर है, देखना कौन सी क्लास के अंदर है, उधर एक आगे लाइन लगा देनी है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अब हमने इसकी क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। बिल्कुल आसान, इसको काउंट कर लें। 1 2 3 4, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 1 2 3 इसकी फ्रीक्वेंसी 3, ये 5 6 और 7 आ जाएगा। यहाँ से बच्चे 5 आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 इसकी 1 आ जाएगी, और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसको अगर हम टोटल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है, ये वाकई सही है हमारे पास। अगर टोटल हमारा ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा तो ठीक है। यानी कितने थे ये हमारे पास 30 राउंड अबाउट। 4 और 3 7, 7 में 7 ऐड करेंगे 14, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, 19 में 4 ऐड करेंगे 23, 23 में बच्चे 4 ऐड करेंगे 27, 28, 29 और ये 30, हमारे पास ये 30 ही थे। अब एक और से बात इसमें पूछी है, एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। आखिरी 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस क्या है, हमारे पास बचे 4, ठीक है, 1 और 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस 4 आ जाएगी, एक की 1 आ जाएगी और एक की 2 आ जाएगी। यहाँ पे यह लिख भी सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर, पहले क्या 4, 1, ठीक है, एंड 2। ये वहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई परेशानी हो तो आप बता दें। ठीक है। यहाँ पर बच्चे आज का हमारा जो लेक्चर था वो खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।